क्षमा करते हैं, चाहे उन पे कितना भी अत्याचार हो वो क्षमा भाव में रहते हैं। हे पुत्र तुमने क्या कर दिया। जब परीक्षित को पता चला ऋषि मुनि का श्राप, तो वो बहुत प्रसन्न हुआ, कहने लगा आहा अब मैं वैरागी बन जाऊंगा, अब संसार से अपना चित्त निकाल दूंगा, अब मैं योग में अपने आप को लगा दूंगा, अब मैं आत्म उन्नति की ओर जाऊंगा, अब मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। तो राजा परीक्षित ने अपने पुत्र को राज्य दे दिया और जाके गंगा किनारे बैठ गया और वहां पे सारे साधु लोग आने लगे। राजा परीक्षित ने कहा हे साधुओं, तुम हरि कीर्तन करते रहो, तुम प्रभु का नाम जपते रहो, तुम मुझे भक्ति में लगाए रखना। 7वें दिन जब तक्षक आए या तक्षक का पूरा परिवार भी आए तो मुझे कुछ गम नहीं है, ये श्राप नहीं है, ये आशीर्वाद है। मुझ जैसे पापी और ग्रस्त में आसक्त के ऊपर भगवान ने इतना बड़ा कृपा, इतनी बड़ी कृपा की है, इतना अनुग्रह किया है, वो एक श्राप के रूप में प्रकट हुए हैं। जो सच्चे भगत होते हैं ना, वो उस श्राप को एक्सेप्ट करते हैं कि ये प्रभु प्रसाद है, वो सारे सुखों को एक्सेप्ट करते हैं कि ये प्रभु प्रसाद है, सारे दुखों को एक्सेप्ट करते हैं कि ये प्रभु प्रसाद है, स्वीकार करते हैं। परम स्वीकारम, सब कुछ भगवान का प्रसाद जानकर उसे सर आंखों पर लगाते हैं। कहीं दर्द होता है तो बोलते हैं आहा ये प्रभु का प्रसाद है। कुछ भी खाने को मिलता है कहते हैं आहा प्रभु का प्रसाद है। कुछ भी पीने को मिलता है ये प्रभु प्रसाद है। दवाई खाते हैं तो भी कहते हैं ये प्रभु प्रसाद है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि आप सब हरि भक्ति में मुझे लगाए रखना, तक्षक आए या ना आए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे योग लगाना है। और वहां घूमते घूमते आ गए सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि किसी भी स्थान पर 2 मिनट से ज्यादा नहीं वेट करते थे, लेकिन राजा के लिए वो बैठ